वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी। औषध निर्माण शास्त्र की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई एम प्रोफेसर रामदास दराडे। I will discuss with you in this today's video the scope of pharmacy and the preparation for jobs in pharma field. ओके इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मेसी का स्कोप क्या है, मतलब बी फार्म और डी फार्मेसी और एम फार्मेसी के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और जॉब प्रिपरेशन के लिए जैसे कि इंटरव्यू के लिए कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो आई हैव सीन मेनी पीपल्स do not having the knowledge of pharmacy field or do not have any qualification, they are making videos regarding the scope of pharmacy। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फार्मेसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जो 8th 9th स्टैंडर्ड पढ़े और यूट्यूब पे चैनल बना के, प्रोफेशनल चैनल बना के आप फार्मेसी के बाद क्या कर सकते हो, ऐसे वीडियो डालते हैं। तो I am the professor at the B Pharmacy College and also I having a teaching experience plus I having industrial experience. So as per my knowledge and experience, I can share with you the scope of pharmacy, जॉब के लिए प्रिपरेशन कैसा करना है, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ फार्मा फील्ड में है, सो देन हाउ टू प्रिपेयर द रेज्यूम और CV, what is the content of resume, and I will discuss the general questions which are asked in the interview, and I will give you the some tips for interview, how to face the interview. Okay, and in this video I will explain you the which are the pharmacy organizations, pharmaceutical industries which are top in our country and in the world, and I will also tell you the list of top biotech companies, and then what are the important फार्मेसी ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मा फील्ड में कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण है और कौन सी जो कंपनी है वो उनकी क्या रैंकिंग है, एक जनरल डिस्कशन इस सब के बारे में मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है फार्मा फील्ड में, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जीपैट है जैसे कि नाइपर है, और DI के लिए भी, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए भी एक इंटरव्यू है, उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस भी लगता है पैरेंटल का। तो ये सब चीज़ें और जनरल सैलरी के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, सो आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। ओके, आई एम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू द स्टेट काउंसिल। Okay, I have also qualified GPAT, I have also qualified NIPER exam, so I can tell you the real situation of the pharmacy field और रियल में आप क्या कर सकते हो फार्मेसी में, ये मैं सब इस वीडियो में देखो आपको बताऊंगा। सो देखते हैं। सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स इन फार्मा, कौन से जॉब आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्म और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी। ओके, और आफ्टर एम फार्म आप क्या क्या जॉब कर सकते हो। तो ये सब करियर अपॉर्चुनिटी मैंने कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, ये मैंने खुद बनाया है एज पर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं। प्रोडक्शन, सो प्रोडक्शन में भी API का प्रोडक्शन है जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। API प्रोडक्शन में ज़्यादातर लोग MSc या BSc के होते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। सो और सॉलिड में जा सकते हैं आप, सॉलिड यानी कि फार्मूलेशन, टैबलेट फार्मूलेशन, कैप्सूल फार्मूलेशन में जा सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन, खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन में बहुत सारे हैं। सॉलिड प्रोडक्शन है, सॉलिड डोसेज फॉर्म का है, लिक्विड डोसेज फॉर्म का है, सेमी सॉलिड का है, उसमें पैरेंटल भी आते हैं प्रोडक्शन में। सो API में API मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म, उसमें। और सॉलिड जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल है, और लिक्विड डोसेज फॉर्म जैसे कि सस्पेंशन, सिरप, इमल्शन, इसमें जा सकते हैं। और सेमी सॉलिड है जैसे कि वाइनमेंट है, क्रीम है। ओके, और पैरेंटल में मीन्स इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सलाइन एंड इंजेक्शंस। तो प्रोडक्शन में ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं। सो उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है which is very good. Okay, so quality assurance may be after completion of B Farm you can join the QA. Okay, then you can go for the QC, that is quality control. Okay, then research and development जो डिपार्टमेंट है
उसमें भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ज़्यादातर R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एम फार्मेसी स्टूडेंट है, मास्टर ऑफ फार्मेसी, वो प्रिपेयर किए जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ओके, सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मेसी फील्ड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दो प्रकार के रिसर्च डेवलपमेंट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो उसमें पहला जो है वो है फार्मूलेशन डेवलपमेंट, F&D जिसे हम बोलते हैं, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट। सो जो एम फार्मास्यूटिक्स है, एम फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स, तो इन लोगों को इधर प्रिपेयर किया जाता है। देन इसको हम FRD बोलते हैं, F&D और फार्मूलेशन रिसर्च डेवलपमेंट और फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द विच फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरीके से उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। सो अनदर डिपार्टमेंट इन रिसर्च इज एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम ADL कहते हैं, एनालिटिकल डेवलपमेंट लैब। ओके, और एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो एनालिटिकल रिसर्च में पर्टिकुलरली जो HPLC है, UV है, HPTLC है, वो सब किया जाता है। उसके जो ग्राफ्स है, उस तरफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। जो स्टूडेंट्स एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और जिनका QA है, वो सब इस ADL में जा सकते हैं। देन दूसरी अपॉर्चुनिटी है वो है मेडिकल और रिटेल स्टोर, और यू कैन ओपन द होलसेल स्टोर। ओके, सो मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए आफ्टर D फार्मेसी और आफ्टर B फार्म और आफ्टर M फार्म यू कैन ओपन मेडिकल स्टोर। ओके, बिफोर दैट यू नीड टू रजिस्टर एट द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, सबसे आफ्टर B फार्म कंप्लीशन करने के बाद और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट की जो काउंसिल है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग स्टेट काउंसिल है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट की है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल विच इज़ लोकेटेड इन द मुंबई। Nowadays the process for getting the license to open the medical shop is online. Okay, you can apply online and automatically the license will come by the post at your given address. Okay, so मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए आपको पहले लाइसेंस होना चाहिए और एक प्रॉपर प्लेस, उसके बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल वो भी कर सकते हैं। दूसरा एक फील्ड है जो बहुत ही अच्छा इनकम देता है फार्मेसी में, वो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B फार्म, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज MR। ओके, आफ्टर डिप्लोमा और आफ्टर B फार्मेसी, सो स्टूडेंट्स कैन वर्क एज MR और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है MR को, लेकिन थोड़ा सा घूमना पड़ता है। तो ये जॉब बहुत अच्छी सैलरी वाला जॉब है, दैट इज़ MRship. ओके, देन यू कैन वर्क इन द PMT इफ़ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपकी इंग्लिश अच्छा है, अगर आपको 1-2 साल का एज ए MR का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, तो आप PMT में जा सकते हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। ओके, सो क्या रहता है PMT में, तो जो MR है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। आपके कंपनी के पास कौन सा ब्रांड है, उसको कैसे मार्केट करने का, उसका कंपोजिशन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, तो ये सब MR को बताने का काम जो होता है वो PMT का होता है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। देन यू कैन वर्क एज अ लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर, मीन्स यू कैन ज्वाइन इन एकेडमिक। ओके, देन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि जिला परिषद का होता है ZP फार्मासिस्ट। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फार्मेसी के ओपनिंग रहती है फार्मासिस्ट की, नाउअडेज द डिजिग्नेशन फ्रॉम फार्मासिस्ट दैट इज चेंज एज ए फार्मेसी ऑफिसर। ओके, औषध निर्माण अधिकारी ऐसा पद अब निर्माण हुआ है। पहले औषध निर्माता था, अब औषध निर्माण अधिकारी है। तो उसमें ZP जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी होती है। देन यू कैन ज्वाइन इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महापालिका है उनमें भी वैकेंसीज रहती है, और स्टेट लेवल की भी वैकेंसी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, जैसे कि रेलवे फार्मासिस्ट है, मिलिट्री फार्मासिस्ट है, और
और जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें रहती है, जन ओएनजीसी ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसमें भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहती है। सो बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जॉब भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है, किधर गवर्नमेंट में जा सकते हैं। सो ये सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि झड़पी के है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, स्टेट लेवल की हेल्थ डिपार्टमेंट की होते हैं, सेंट्रल लेवल के हेल्थ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है। ओके, द एनएचआरएम की जो स्कीम है उसमें भी वैकेंसीज रहती है। देन ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हैं इन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अन्न व औषध प्रशासन है स्टेट का अपने, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डीआई। लेकिन उसको डीआई को जो प्री क्वालिफिकेशन है बिफोर एग्जाम ऑफ डीआई यू नीड 18 months एक्सपीरियंस इन पैरेंटल्स। ओके, डीआई की एग्ज़ाम देने के लिए आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द पैरेंटल्स। पैरेंटल मीन्स इन द मैन्युफैक्चरिंग or production of saline and injections. Okay, if having that experience, then and then only you are eligible to apply for the drug inspector exam. Okay, then इसके बाद भी एक गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी है सबके पास, जो दैट इज द वर्क एज अ ड्रग एनालिस्ट इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी। अपने देश में बहुत सारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च लेबोरेटरीज है, जैसे कि लखनऊ में है। ओके, CDRL लखनऊ। ओके, सो इसमें भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसको रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के लिए। एम फार्मेसी क्वालिफिकेशन मिनिमम होना चाहिए, सो एज अ टू वर्क एज अ ड्रग एनालिस्ट। ओके, सो ये अपॉर्चुनिटीज है, 12 अपॉर्चुनिटीज। अगेन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज, यू कैन वर्क इन द फार्माकोपिया लैब, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट लैब्स। ओके, जो फार्माकोपिया जो है अपना ऑफिशियल बुक फार्मेसी का वो बनाते हैं। ओके, उसमें जो स्टैंडर्ड्स है गिवन, वट एवर द स्टैंडर्ड्स गिवन इन द फार्माकोपिया, दैट इज डेवलप्ड in the central pharmacopoeia developed by the central pharmacopoeia commission. Okay, Indian pharmacopoeia commission which is located at the Ghaziabad. Okay, इनके भी बहुत सारी वैकेंसीज रहती है। और इन फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में फार्माकोविजिलेंस है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देन कॉग्निजेंट। ओके, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर विच वर्क इन द फार्माकोविजिलेंस फील्ड. But like the private, same as the private pharmacovigilance opportunities, you have opportunity in the government sector also. जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट के, उसमें एक फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, और उस डिपार्टमेंट में एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर आप वहाँ काम कर सकते हैं। ओके, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट में भी फार्माकोविजिलेंस में जॉब रहते हैं। ओके, लेकिन उनको भी थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस लगता है अलॉन्ग विथ क्वालिफिकेशन। सो इन फार्माकोपिया लैब ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद। देन फार्माकोविजिलेंस इन प्राइवेट सेक्टर एज अ जूनियर और सीनियर डाटा एनालिस्ट। आफ्टर B.Pharm के बाद, B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आप जूनियर डाटा एनालिस्ट बोल के आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्माकोविजिलेंस में। और यू कैन, द डिजिग्नेशन इज डिफरेंट एज पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ड्रग सेफ्टी ऑफिसर। ओके, मतलब काम सेम ही है, एक ही काम होता है, लेकिन जो डिजिग्नेशन है वो कंपनी में डिफरेंट होता है। ओके, तो फार्माकोविजिलेंस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दैट इज़ अ वेरी ऑफिशियल जॉब, कॉर्पोरेट जॉब। आपको एक जगह पे बैठना है, एक PC दिया होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है फार्माकोविजिलेंस में। देन यू कैन ज्वाइन डाटा कोडिंग। डाटा कोडिंग भी फार्माकोविजिलेंस जैसा है, थोड़ा सा अलग है, डाटा कोडिंग में जा सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो ऑफिशियल जॉब। देन यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, दैट इज अ CRA. You can, many organizations like Macleod having the openings for clinical research associates. Okay, वहाँ पे जो BA स्टडी है आपको वो परफॉर्म करना पड़ता है, जो हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स है। ओके, जेनरिक ड्रग के लिए जो कंपैरिजन की स्टडी करनी पड़ती है, वो सारा काम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट को देखना पड़ता है। ओके, उधर आपको हेल्दी वॉलंटियर्स अवेलेबल होते, उनका ब्लड सैंपल लेना पड़ता है, उनका हार्ट बीट,
ओके, उनका वेट सब कैलकुलेट करना पड़ता है ऑन द डेली बेसिस. ओके, दैट इज द वर्क ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट. Okay, that is like a clinical trials, but it is different. It involves the BAB study, bioavailability and bioequivalence study. Then रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. मैं पहले इस डिपार्टमेंट में 1 साल के लिए काम कर चुका हूँ रेगुलेटरी अफेयर्स में फॉर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मार्केट, दैट इज़ ROW मार्केट. ROW मार्केट में नियरली 150 कंट्रीज आती है ROW मार्केट में. ओके, सो रेगुलेटरी में भी different organization having export to different countries. Okay, depending on that regulatory department is divided into various parts like US market, that is United States अमेरिका का मार्केट जो है, और UK का मार्केट, इंग्लैंड का मार्केट. ओके, देन यूरोप का मार्केट एंड ROW रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो सब बाकी कंट्रीज है वो ROW में आते हैं. सो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट ये बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है. You can join it if you get opportunity to join in the regulatory affairs department, then surely you can join for this department. Then storage and packaging, ज़्यादातर फार्मेसी के लोग इस स्टोरेज एंड पैकेजिंग में जाना प्रिपेयर नहीं करते, और करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो इस स्टोरेज डिपार्टमेंट में कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर स्टोरेज एंड पैकेजिंग में भी काम किया तो उधर भी अच्छी ग्रोथ है. देन you can start your own industry. The 19th career opportunity, as per my knowledge, you can start your own industry. You can start your own small manufacturing plant, or before starting the manufacturing plant you can start your own marketing company. Okay, so that is the career option, means you can work as an entrepreneur, okay, or industrialist by setting or by starting own manufacturing unit or your own marketing company. Okay, so ये सब अपॉर्चुनिटीज है. आफ्टर बी फार्म के बाद आप ये सब कर सकते हैं. सो प्रिपरेशन फॉर जॉब्स इन फार्मा. ओके, फार्मा में जॉब पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे अहम चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है? तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रिपरेशन ऑफ रिज्यूम. यू शुड हैव अ वेरी गुड रिज्यूम. ओके, सो आपको जब एक्सपीरियंस मिलता है तो हम उसे CV करते हैं, CV कहते हैं, दैट इज अ कुरिकुलर फिटे. ओके, इफ हैविंग 5 years experience, 10 years experience, 20 year experience, that is a CV, curricular fitte. So as a fresher, if you approach for a job, any kind of job, then your biodata, that is resume, okay, which consist of your एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स. सो जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपके पास रिज्यूम होना चाहिए. उसके बाद आपको खाली रिज्यूम नहीं होना चाहिए, आपको वैकेंसी पता होनी चाहिए, किधर वैकेंसी है. यू कैन सर्च फॉर वैकेंसीज, यू कैन आस्क वैकेंसीज फॉर योर क्लासमेट्स हु आर ऑलरेडी ज्वाइन द एनी इंडस्ट्री. यू कैन आस्क फॉर योर सीनियर्स फॉर वैकेंसीज और अपॉर्चुनिटीज in pharmacy field. You can ask your juniors, you can ask your teachers, and many people having their relatives which are already working in some pharmaceutical industry. You can take the help of relative की आप मदद ले सकते हो. You can look at the advertisements. बहुत सारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट भी देती है कि उनको प्रोडक्शन में QA में वैकेंसी है, रिसर्च में वैकेंसी है. ओके, सो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको बहुत सारे एड्स जो है एडवर्टाइजमेंट और रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं किधर वैकेंसी है. और जीमेल के थ्रू भी आपको कुछ आपने सब्सक्रिप्शन किया हो तो वो मेल आते रहते हैं. जैसे कुछ फार्मा चैनल है वो कंटिन्यूसली अपडेट देते हैं जॉब के वैकेंसी के बारे में. ओके, देन आफ्टर यू नो वैकेंसीज, आपको जब वैकेंसी की पता चले तब आपको अप्लाई करना है. यू कैन अप्लाई फॉर द बाय मीन्स ऑफ जीमेल से आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड आफ्टर एप्लीकेशन इफ़ यू कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. जब इंडस्ट्री का आपको कॉल आता है HR का, ह्यूमन रिसर्च मैनेजर का, तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का है. तो इंटरव्यू में कौन सी चीज़ें देखी जाती है? तो इन इंटरव्यू दे चेक योर एटीट्यूड, आपका जॉब करने का एटीट्यूड है क्या नहीं. ओके, if you are arrogant, if you do not need that job, then they identify this person do not have need of that job. Okay, so
your behavior is very important. If your behavior is polite, okay, so उनको पता चलता है बिहेवियर से आपको जॉब की ज़रूरत है क्या नहीं. अगर आपको ज़रूरत है, आपका बिहेवियर वैसा है, तो उनके समझ में आता है कि इनको जॉब की ज़रूरत है. और आपका नॉलेज भी देखते हैं, खाली ज़रूरत ही नहीं, आपको कुछ आना भी चाहिए. अगर वो जॉब को लेते हैं इंडस्ट्री में तो आपको कुछ आना चाहिए. जो टेक्निकल नॉलेज है आपको, जैसे कि टैबलेट कैप्सूल की डेफिनेशन क्या है, कौन सी टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है टैबलेट के लिए, वैसे बेसिक जो क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल वैसे आने चाहिए आपको. तो नॉलेज देखा जाता है, थोड़ा सा अपना स्किल भी देखा जाता है, कम्युनिकेशंस कैसा है, बात कैसी कर रहे हैं. तो वो सब चीज़ें वो इंटरव्यू में जो एचआर मैनेजर है और टेक्निकल मैनेजर वो देखते हैं कि उनको उस स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता. तो ये सब स्टेप के थ्रू आपको जाना पड़ता है. पहले रिज्यूम तैयार करना पड़ता है, उसके बाद वैकेंसी सर्च करनी है, उसके बाद अप्लाई करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है. सो ये प्रिपरेशन आपको जॉब के लिए करनी पड़ती है. सो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिज्यूम और व्हाट इज़ सीवी और हाउ टू प्रिपेयर इट. ओके, कैसा बनाना है कि रिज्यूम क्या होता है, उसमें क्या होता है. ओके, सो जो फ्रेशर स्टूडेंट है, ओके, तो उनका कम से कम 2 पेजेस का जो रिज्यूम है वो होना चाहिए. तो उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं. तो सो व्हाट इज़ रिज्यूम? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड एंड स्किल्स. आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका 10th किधर से हुआ है, 12th किधर से हुआ है, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है बी फार्मेसी कहाँ से हुई है, कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, आपको मार्क्स कितने हैं, फर्स्ट क्लास है, हायर सेकंड क्लास है, डिस्टिंक्शन है, वो सब उसमें मेंशन किया होना चाहिए. ओके, देन विच टाइप ऑफ स्किल्स यू हैव, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर नॉलेज, what knowledge you have, okay, that should be included in your resume. So particularly your educational qualification, and then your any strength. If you qualify GPAT exam, you should mention that things. Resume can be used for a variety of reasons, but the most of they are used to secure new employment. Okay, resume बहुत सारे अलग अलग के कामों के लिए हम resume यूज़ करते हैं, लेकिन particularly the most of the use of resume is to गेट द न्यू एम्प्लॉयमेंट. नया जॉब मिलने के लिए हम रिज्यूम का यूज़ करते हैं. A typical resume contains a summary of relevant job experience and the education. Okay, resume में क्या किया जाता है, और CV में particularly CV में जब एक्सपीरियंस होता है 5 या 10 ईयर्स का, तो वो हम CV में मेंशन करते हैं along with the education qualification. So resume में education qualification plus whatever the what are your achievements. If you qualify GPAT, if you qualify NIPER, if you handle any instrument, you have expertise in the computer, if you completed any diploma like MSCIT, CCC, that you can mention in your resume. Or you number of conferences you attended, okay, or number of papers you published, or number of posters you presented in the conference. That things also you can mention in your resume, that enrich your resume. okay, इससे आपका जो resume है वो बहुत बढ़िया बनेगा. सो resume का कंटेंट क्या होना चाहिए ये मैं इस स्लाइड में बताऊंगा. सो आपका नाम होना चाहिए पहले, आपका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस. देन करियर ऑब्जेक्टिव. आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करने, तो उसमें आपका व्हाट इज योर मोटिवेशन और व्हाट इज योर करियर ऑब्जेक्टिव. इट शुड बी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट होना चाहिए आपका करियर ऑब्जेक्टिव. ये 2 या 3 लाइन में करियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. सो इफ यू हैविंग द एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, then you can mention in the resume. Then educational qualification, your SSC, HSC, your degree, your PG, you have to mention in that. You need to mention the name of university, कौन से यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं वो भी उसको होना चाहिए. देन कॉलेज का नाम होना चाहिए, नंबर ऑफ परसेंटेज यू ऑब्टेन्ड और द ग्रेड यू ऑब्टेन्ड, ये आना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में. देन अचीवमेंट्स, इफ़ यू क्वालिफाइड द एग्जाम्स लाइक GPAT और यू ऑब्टेन्ड एनी प्राइज ड्यूरिंग द अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. देन पेपर्स और पोस्टर यू प्रेजेंटेड इन द वेरियस कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार, ये भी आपने मेंशन करना चाहिए उधर. देन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप अटेंडेड, उसका डिटेल होना चाहिए. Then if you have handled the instruments, sophisticated instrument such as
HPLC, HPTLC, UV और टैबलेट पंचिंग मशीन, ऐसे कौन से भी जो इंस्ट्रूमेंट है अगर आपने हैंडल किए हैं तो आप रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो। आप आपके स्ट्रेंथ उसमें लिख सकते हो, हॉबीज़ लिख सकते हो, लेकिन हॉबीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता, एक दो हॉबी आप लिख सकते हो कोई अच्छा हो तो। ओके, देन इफ़ यू हैव द मेंबरशिप ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज सच एज स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो वो आप रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। और इफ़ यू आर मेंबर ऑफ द IPC, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस के आप सदस्य हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इफ़ यू आर मेंबर ऑफ APTI, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया, ओके, ये मेंबरशिप भी आप रेज्यूम में डाल सकते हैं। सो व्हाट इज़ ईमेल? बहुत सारे लोगों को ईमेल यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादातर नॉलेज नहीं रहता कि कैसे मैसेज ईमेल सेंड करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है। पर्टिकुलर सेंड तो कोई भी कर सकता है लेकिन उसमें एक फॉर्मेट रहता है, कैसे सेंड करना है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर वर्ड्स होने चाहिए। ओके, सो ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द मैसेज। ओके, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज एक्सचेंज करते हो वैसे ईमेल में भी आप जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है अपना, okay, if you want to secure a new job then communication is done via email, that is considered as official communication, okay, and it is between the peoples by using this electronic technique। okay, then Gmail is a free email service developed by the Google। okay, उसमें जो Gmail है वो particularly Google का है। this is used for the most of the official communications। then we will discuss the general questions asked in the interview। इंटरव्यू में ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगेन एंड अगेन सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो HR मैनेजर जो क्वेश्चन पूछते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो सेम क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको 100% रहता है कि डिस्क्राइब यूर सेल्फ और टेल समथिंग अबाउट यूर सेल्फ और इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन हमेशा रहता है। ओके, सो देर आर 2 राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू जनरली टेकन। ओके, इंटरव्यू के ज़्यादातर 2 राउंड होते हैं। पहले एक टेक्निकल राउंड रहता है, उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाता है। जो इंटरव्यू टेक्निकल पर्सन लेते हैं, ओके, विच इज़ हैविंग M.Pharm क्वालिफिकेशन और PhD इन फार्मा, ओके, दैट पर्सन्स विल कंडक्ट द इंटरव्यू, ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड जो HR राउंड है उसमें नो डाउट जो MBA HR लोग हैं वो HR राउंड लेते हैं, ह्यूमन रिसर्च, उसमें आपकी सैलरी वगैरह का डिस्कशन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल राउंड फर्स्ट होता है, HR बाद में होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में HR का पहला होता है, बाद में टेक्निकल होता है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे देर आर 2 राउंड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज HR राउंड और अनदर टेक्निकल राउंड। ओके, उससे भी एक अलग राउंड लिया जाता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट बोल के लिया जाता है। ओके, HR और टेक्निकल होने के पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। अगर इंटरव्यू को बहुत सारे लोग आते हैं, अगर कोई इंटरव्यू अगर कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री अगर इंटरव्यू को बच्चों को बुलाती है, अगर 500 स्टूडेंट आ गए तो 500 स्टूडेंट को कैसे सिलेक्शन करेंगे? 500 स्टूडेंट की इंटरव्यू लेने के लिए 2 दिन लगेंगे। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग को एक एप्टीट्यूड टेस्ट बोल के लेते हैं। सो एप्टीट्यूड में जो उनको अच्छे स्कोर आता है उनको सिलेक्ट करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज not the part of the round, but whenever students coming for interview are in very high in number, at that time the peoples will the industry peoples will take that aptitude test। okay, और कई इंडस्ट्री में वो लेते हैं एज अ कंपलसरी पार्ट, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, जनरली विच इज MCQ बेस्ड टेस्ट। ओके, सो ह्यूमन रिसर्च जो राउंड है HR राउंड, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो, द कंपलसरी क्वेश्चन रहता है डिस्क्राइब यूर सेल्फ और इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ और टेल समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी, आपका फैमिली बैकग्राउंड इन शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? ओके, टेक्निकल राउंड के बाद जब HR राउंड होता है तो HR पूछते हैं कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। ओके, देन व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस आर द कॉमन क्वेश्चंस। आप ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ आप बता सकते हो उसमें, इसलिए ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स व्हाई यू आर ज्वाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट डिपेंड ऑन यू। सो
देन व्हाट आर योर करियर ऑब्जेक्टिव्स, आपके करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके, ये जनरल क्वेश्चन है, एचआर राउंड में पूछे जाते हैं। और टेक्निकल राउंड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टोटल फार्मेसी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल राउंड में। So questions like what is tablet, define capsule, what is powder, what is preservatives, what is syrup, what is drug, what is dosage form. Okay, these are the very common questions. Then what is preservative? Give its examples. How tablet is prepared? Explain the process of tablet manufacturing. Then what are the quality control tests which are performed for the evaluation of tablets. Okay, these are the common questions which are asked in technical rounds. तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए आपको टैबलेट के रिलेटेड, तो वो ज़्यादातर आप जब प्रोडक्शन ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस समय ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप फार्माकोविजिलेंस ज्वाइन करते हैं तो टेक्निकल में आपको डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज़ फार्माकोविजिलेंस। तो फार्माकोविजिलेंस में व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्माकोविजिलेंस, उसकी कोई इंटरनेशनल गाइडलाइन है क्या फार्माकोविजिलेंस की, जैसे कि आईसीएच है, तो ये सब उसमें पूछेंगे। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू वांट टू ज्वाइन फॉर द जॉब, ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड देयर। ओके, so I will give you some tips for the interview, how to face the interview. Okay, so first thing is eye to eye contact. Eye to eye contact is very essential. आपको eye to eye contact रखना है. You should be confident. Okay, be cool and calm. आपको cool रहना है, कोई ज़्यादा react नहीं होना है उधर. You should have positive attitude. Okay, अगर आप किसी इंटरव्यू को गए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ड्रेस कोड जो है पर्टिकुलरली फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, शर्टिंग। ओके, शूज़ यू शुड लुक कम्प्लीटली प्रोफेशनल। ओके, सो इंटरव्यू के समय जो लुक है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। ओके, दिस आर द सम टिप्स। देन which are the top organizations in the pharma field in the world, particularly which are the top pharmaceutical industries or pharmaceutical companies in the world. Okay, so this is a general list, this is not most accurate. Okay, but it may change over the year. Okay, एक साल में एक आधी कंपनी आगे पीछे जा सकती है। दिस इज द जनरल रैंकिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, सो एक साल में अलग हो सकती है, दूसरे साल में एक दो स्टेज से आगे पीछे हो सकता है। सो फाइजर, दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। फाइजर, देन GlaxoSmithKline, GSK, then Sanofi Aventis, this is also the world giant, then Merck, Johnson and Johnson, Novartis, Roche, Abbott, Veth, Eli Lilly, AstraZeneca, Teva Pharma, Mylan, उसका अलग एक नाम था मैट्रिक्स और माइलन। देन तकेड़ा फार्मा, बियर, BAYR, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड जियांट इन फार्मेसी फील्ड। देन Sun Pharmaceutical Industries. Okay, these are the some of the world giant pharmaceutical organizations. Then pharma industries in India. Okay, so जो पीछे हमने देखा वो वर्ल्ड का है, तो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री टॉप पे ये देखेंगे। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया रैंक्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में वी आर थर्ड इन द वर्ल्ड एंड 14th in terms of value. Okay, in terms of money value we have the 14th ranking, and according to Department of Pharmaceutical, Ministry of Chemical and Fertilizers, the total turnover of India in the pharmaceutical industry between 2008 and 2009 is $21.04 billion. 2008-9 में जो टर्नओवर है वो 21 बिलियन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। सो हैदराबाद, मुंबई, Bangalore, Ahmedabad, Goa, Baddi are the major pharmaceutical hubs in India. ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहाँ है? ओके, तो हैदराबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद मुंबई में जो है बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्रीज है, मेनली उनके जो रिसर्च सेंटर है वो मुंबई में है। देन बैंगलोर में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, अहमदाबाद में बहुत है। ओके, देन गोवा इज आल्सो द हब ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड द बद्दी is also a very big hub of the pharmaceutical industries. Okay,
And the few pharmaceutical industries are located in the Aurangabad and Pune, and some plants having in Raigad district. Okay. देन टॉप इंडियन फार्मा कंपनीज. ओके, इंडिया में कौन सी कंपनीज है जो टॉप है? दिस इज द जनरल रैंकिंग. दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट एज पर ईयर, बट दिस इज जनरल. ओके, सो फर्स्ट इज सन फार्मास्यूटिकल. Sun Pharma is one of the top pharmaceutical industries in India. Then Lupin Limited, Lupin Private Limited. Then Dr. Reddy's Lab, Cipla, Aurobindo, Zydus Cadila, Piramal, Glenmark, Torrent, Ipca, Ajanta, Wakart, MQR. Okay, so these are then Torrent. Okay, these are the pharmaceutical industries which having very good ranking in the India. Okay, they having maximum sale over in India. Okay, then टॉप बायोटेक इंडस्ट्रीज. बायोटेक में कौन सी इंडस्ट्रीज है जो टॉप है? सो उसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. नाउ डेज दिस सीरम इंस्टीट्यूट making the COVID vaccine. So Serum is one of the very top institute which supply its vaccines throughout the world. Then Biocon, Eli Lilly and Company. This is the world giant Eli Lilly, which is prepared the insulin in 1982. Okay. Then Bharat Serums, India Immunologicals Limited. Then Bharat Biotech International. Then AstraZeneca Pharma. Then GlaxoSmithKline GSK Pharma. Then Panacea Biotech. Then Syngene International. Okay, these are the top biotech organizations. Then another important pharma organizations other than these pharmaceutical companies, these are the important organization in terms of administration. Okay, or general important, like they are the government organization, that is the PCI, that is the Pharmacy Council of India. So this PCI, Pharmacy Council of India, it is a topmost body, or we can say it is apex body in the pharma field, which regulate the pharmacy education. Okay, फार्मेसी का जो एजुकेशन है वो रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब PCI बनाती है, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. देन SPC, दैट इज स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स. महाराष्ट्र है, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कर्नाटका की है कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल. एवरी स्टेट हैविंग इट्स ओन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, वियर the pharmacist after completion of his degree or diploma enter his or her name in that register. Okay, जो स्टेट काउंसिल का जो रजिस्टर होता है उसमें रजिस्टर जितने फार्मासिस्ट है उनके जो उनका नाम वहाँ पे लिस्ट किया जाता है. ओके, उनको एक लाइसेंस का नंबर दिया जाता है, दैट इज रोल ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल which control the pharmacy activities in particular state. Then CDSCO, Central Drug Standard Control Organization. This is one of the apex body which regulate the pharmaceutical market and all other things related pharmaceutical research. Okay, there's activity like getting permission for a new drug, that is controlled, comes under the control of CDSCO, that is Central Drug Standard Control Organization. Then CDRL, that is Central Drug Research Laboratory. This laboratory, Central Drug Research Laboratory, they are particularly involved in the research activities. Then Food and Drug Administration. So Food and Drug Administration, this is of every state having its own Food and Drug Administration, that is government department. Then Indian Pharma Congress, IPC, that is one of the organization which working in this pharma field. Then FIP, that is International Pharmaceutical Federation. Okay, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी फार्मेसी की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो है FIP, that is International Pharmaceutical Federation. Then WHO है World Health Organization. Then ICH, International Conference of Harmonization. So ICH plays very important role in giving guidelines for the development of a new drug molecule or discovery of a new drug molecule. Okay, so ICH mainly it provides standard guidelines throughout the world. Okay,
then APTI, that is Association of Pharmaceutical Teachers of India, then IPA, Indian Pharmaceutical Association. ओके, देन लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि फार्मेसी फील्ड में आप कौन सी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, दैट इज फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, सो उसमें जीपैट, इट इज़ वन ऑफ द नेशनल लेवल एग्जाम इन द फार्मेसी फील्ड, दैट इज हाईएस्ट एग्जाम इन द फार्मेसी फील्ड, दैट इज कंडक्टेड एवरी ईयर throughout the India, that is GPAT, Graduate Pharmacy Aptitude Test. So syllabus for GPAT is from starting from first year B Pharm to final year B Pharm. That is the syllabus for GPAT exam. And after qualifying GPAT exam, the students, when you enter in, when you take admission to M Pharm, then you will get monthly stipend of 14,000, nearly 14,000. Okay, so per month. So that is the benefit of GPAT. And again, this is one of the reputed exam in the pharma field. Then after qualifying GPAT, you are eligible for NIPER exam, NIPER JE, NIPER Joint Entrance Exam. This NIPER is particularly conducted by the NIPER Mohali. Okay, NIPER means National Institute of Pharmaceutical Education and Research. Okay, so NIPER Mohali is one of the starting NIPER. After that, many NIPERs are opened, like NIPER Ahmedabad, NIPER Hyderabad, okay, NIPER Raebareli. Okay, so NIPER is again the one of the top exam in the pharma field. Then there are the exams for DI, that is a drug inspector. If you want to become a DI, at that time there is a exam which is conducted by the state public service commissions. For example, if you want to work as a DI in Maharashtra state, then that exam for DI is conducted by Maharashtra State Public Service Commission, that is MPSC. Okay, then also you can also go for the pharmacist exam if you want. आपको अगर फार्मासिस्ट ज्वाइन करना है आपको गवर्नमेंट में, तो उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम है वो भी देने पड़ते हैं, जैसे कि ZP की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की. ओके, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है, वैकेंसी है, तो आपको सेंट्रल लेवल की जो एग्ज़ाम लेंगे जो अथॉरिटीज़, वो देनी पड़ती है. ओके, सो these are the some exams you can go for that. Okay, so most important exam is GPAT in the pharmacy field. Okay, so thank you all of you. अगर आपको मेरा YouTube वीडियो पसंद आया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो.